इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने रूट्स और एरियाज़ कैसे डिफाइन करेंगे और उनमें कस्टमर कैसे ऐड करेंगे। तो कस्टमर ऐड करने के लिए और रूट्स बनाने के लिए आप मास्टर में जाएंगे। ऊपर से दूसरा ऑप्शन मौजूद है कस्टमर्स का, उसको ओपन करेंगे। ठीक है। और जिस डे में वो कस्टमर हो रहा है उस डे को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मंडे में आप ऑफर ट्रेडर्स के नाम से जो है आपका क्लाइंट उसको डील कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ये अगर किसी और को बनाना है, मिसाल के तौर पे हफ्ते में किसी कस्टमर को ऐड करना है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। संडे में करना है तो संडे को सिलेक्ट करके ऐड को सिलेक्ट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे पार्टी का। ठीक है। और एड्रेस लिख देंगे उसमें। एड्रेस के बाद यहाँ पे आप एरियाज़ बनाएंगे, अपना रूट्स और एरियाज़ बनाएंगे। ठीक है। ये ऑलरेडी बने हुए हैं। मज़ीद इसमें ऐड करने के लिए जैसे टोबा सिटी में मज़ीद आपने सब एरियाज़ ऐड करने तो ऐड पे क्लिक करके वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो जी, इस तरह अपने सारे एरियाज़ ऐड करेंगे आपने। और रूरल में ऐड करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे आप मेन एरिया सेलेक्ट करेंगे टोबा सिटी और सब एरिया में देख लेंगे कि कौन सा है आपका, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप कस्टमर टाइप में देंगे किस टाइप का कस्टमर है ये, तो वो कर लेंगे। रिटेलर है, होलसेलर है, और कौन सा इसको आपका सेल पर्सन जो उसको टच कर रहा है तो उसका रेफरेंस दे देंगे। वरना कोई भी दे सकते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि वही हो, कोई भी दे सकते हैं उसमें। कि बाकी इसका CNIC नंबर, ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल देना चाहें दे सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। इसी तरह आप अपने सारे कस्टमर्स जितने भी होंगे सारे ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे मंडे में एक और ऐड करना है तो ये ऐड पे क्लिक करके कस्टमर नाम देंगे, उसका एड्रेस देंगे, उसका मेन एरिया और सब एरिया, कस्टमर टाइप और अकाउंट मैनेजर, ये चीज़ें दे के डिटेल तो आप उसको सेव कर लेंगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर्स के जो हैं बैलेंसेस मौजूद थे जो हमने इंटर करने हैं सॉफ्टवेयर में। ऑलरेडी आप काम कर रहे थे मैनुअल या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, अभी इसमें शिफ्ट होना है, आपने सॉफ्टवेयर में जाना है। तो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस जाने के लिए आप जाएंगे मास्टर में। यहाँ पे अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, इसको ओपन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपने सेल पर्सन का रेफरेंस दे देंगे ऊपर। ठीक है। किसने इससे पैसे लेने हैं, जिसने भी लेने हैं, ठीक है, उसका रेफरेंस देंगे। यहाँ पे आप सर्च में करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करके सर्च में करेंगे, जिस पार्टी से आपने पैसे लेने हैं उसका नाम सर्च करेंगे और कितनी अमाउंट उससे लेनी है वो लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे। आप नेक्स्ट में जाके दूसरी पार्टी का नाम देंगे। ठीक है। उससे जितने पैसे लेने हैं वो लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह आप जितने भी आपने पैसे लेने होंगे वो सारे आपने डेबिट में डाल देने हैं कंपनी के। और यहीं पे आप अगर किसी कंपनी के आपने देने हैं या लेने हैं तो उसके पैसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि कंपनी है डेंपा फूड, इसका आपने कितने पैसे देने हैं। ठीक है। और इसके अलावा किसी और से लेने हैं या आपके एसेट्स हैं वो ऐड करने हैं, कोई भी किसी आपके पास कैश है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बैंक में है, बैंक कोई है तो आपका वो ऐड कर लेंगे। ठीक है। इस तरह आप बैंक में आप ये ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि अकाउंट का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है। ये नीचे लिख के आ रहा है देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट को आपने इक्वल करना होता है ओपनिंग में। ठीक है। ये ऊपर सबसे मैंने दिया है कि ओपनिंग जो हमने स्टॉक डाला था ओपनिंग में उसकी वैल्यू जितनी बनी थी स्टॉक की तो वो हमने डेबिट में करनी होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री सेलेक्ट करके उसको डेबिट में करना होता है। ठीक है। और नीचे एंड पे हम अपना इन्वेस्टमेंट का अकाउंट लेंगे और जितनी भी अमाउंट जो डिफरेंस में आ रही होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो इस तरह आपकी बैलेंस शीट जो है वो स्टार्ट में इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको आप सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हमने इनवॉइस कैसे बनानी है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, सेल टैक्स इनवॉइसेस और नॉन टैक्स इनवॉइस। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे सेल रिटर्न का भी है और सेल इनवॉइस, नॉन टैक्स, टैक्स जो सी भी आप इनवॉइसेस बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी। ठीक है, आप सेल टैक्स नॉन टैक्स ओपन करेंगे, उसके बाद जिस कस्टमर का आपने बिल बनाना है उसका नाम लिखेंगे कोड पे सर्च करके, तो वो नीचे सर्च लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और आपने किस ऑर्डर बुकर या पर सेल पर्सन के बिल बनाने हैं आपने वो सिलेक्ट लाजमी करना है, वो करके आपने डिफ़ॉल्ट कर लेना है ताकि हमें बार बार इसको चेंज ना करना पड़े। अभी कौन सी चीज़ इसको जा रही है आपने वो लिखनी है। ठीक है, कौन जा रही है, अगर कार्टन में जा रही है, पैक जा रही है, तो यहाँ पे आप उसका दे देंगे। अगर वो लूज़ क्वांटिटी में जा रही है तो आप डायरेक्ट ही वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह आगे जाते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे टोटल वाइज पे डिस्काउंट दे सकते हैं आप, या परसेंटेज वाइज आइटम टू आइटम डिस्काउंट दे सकते हैं, या मैनुअली आप अमाउंट वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि इस कार्टन में आपने 200 रुपये को लेस करनी है, तो इस तरह ये आप ये कर लेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका प्रिंट लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर तो आपने एक आधा बिल ही बनाना है तो फिर आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल पी करेंगे तो आपका वो प्रिंट निकल आएगा। सही है, अदरवाइज़ अगर आपकी ज़्यादा इनवॉइसेस हैं, ज़्यादा बिल हैं, तो आप जस्ट उसको सेव करते रहेंगे। फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे प्रिंट वोचर्स एंड इनवॉइसेस में जाएंगे। यहाँ पे जाके आप अपना आज की डेट के निकालने हैं तो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, या आप सीरियल वाइज निकालना चाह रहे हैं तो सीरियल फ्रॉम टू सेलेक्ट करके तो आपको आप वो बिल निकालेंगे। यहाँ पे आपको प्रिंट की सेटिंग्स भी मिल रही होती हैं, सेटिंग मुख्तलिफ तरह की है। आप वहाँ पे A4 साइज़, A5 साइज़, ठीक है, हाफ ऑफ A4 साइज़ का होता है और ये लीगल साइज़ हो जाता है। ठीक है, लीगल साइज़ में एक के 4 पेज बन जाते हैं बिल्कुल छोटे, उसमें पेपर साइज़ का जूम 75% होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसेस 80 mm थर्मल प्रिंटर, वो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस का भी बिल आपने निकालना है तो वो सिलेक्ट कर लें। आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए A5 साइज प्रिंट, इस पे बिल प्रिंट लिया जाता है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है डू नॉट प्रिंट प्रीवियस करंट बैलेंस ऑफ पार्टी। अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस जो वो प्रिंट में ना आए तो आप इसको चेक लगा देंगे। अगर चाहते हैं कि इसका प्रीवियस बैलेंस जो है वो इनवॉइस में शो हो तो उसको आप अनचेक कर देंगे। नीचे वाला ऑप्शन है डू नॉट शो हेडर, आई वांट टू प्रिंट माय ओवन लेटर हेड। अगर आप अपने लेटर पैड पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर मार्जिन दे देंगे कि कितना मार्जिन आपने ऊपर छोड़ना है। ठीक है, वो आप उस पर भी प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक करके सेव कर लेंगे। ठीक है, आज की डेट के निकालने हो तो डेट सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह प्रीव्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक आधा ही बिल है तो जस्ट आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जो इनवॉइस सेव भी हो जाएगी और उसका प्रिंट भी निकल आएगा। यहाँ पे आपका लोगो आ रहा होता है, कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही होती हैं। ठीक है, अभी हमने ये इनवॉइस बनाई है तो इसकी रिपोर्ट लेनी है हमने सेल की, तो सेल में जाएंगे। यहाँ पे देखें कि मल्टीपल हमें जो है वो फ़िल्टर मिल रहे होते हैं ना, काफ़ी सारे। तो उस वाइज हमने रिपोर्ट लेनी है कि आज की डेट की लेनी है तो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस सेल पर्सन की लेनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की डेट की सारी लेनी है वो आ जाएंगी, किसी एरिए की लेनी है उसकी भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो जिस तरह का आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे उस तरह की आपको रिपोर्ट फ़ौरन ही मिल जाएगी। सही है, इसका प्रिंट निकाल के अपने जो है सेलमैन को देंगे, जो शाम को आपको उसके अगेंस्ट कोई रिकवरी आएगी या उसके बिल्स जो हैं वो पूरे करवाएगा।
इसके बाद हम इसका लोड फॉर्म निकालेंगे कि जो स्टॉक हमने बिल बनाए हैं 10-20 बिल बनाए हैं उनकी इकट्ठी समरी हमें चाहिए कि हमने जो स्टॉक निकालना है अपने वेयर हाउस से। उसके लिए आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेल रिपोर्ट्स में जाएंगे, आइटम सेल समरी इसको ओपन करेंगे। सेम उसी तरह के फ़िल्टर्स आ रहे हैं। तो आपने आज की डेट के निकालने हैं या बुकर वाइज निकालने हैं, एरिया वाइज या ब्रांड वाइज, जो सा भी फ़िल्टर आपने यूज़ करना है उस वाइज आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको आप अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फार्मूला लगा हुआ है कि आप चाहते हैं कि बंद कार्टन एक साइड पे आ जाए और जो होंगे खुले पीसेस वो एक कॉलम में आ जाए। तो ये देखें, आप बंद कार्टन एक साइड में आ जाएंगे और खुले कॉलम एक साइड पे आ जाएंगे और टोटल क्वांटिटी भी आ रही होगी इसकी। अभी शाम को जब लड़का आपकी रिकवरी लेके आएगा तो वो कहाँ पे ऐड करनी है, वो ऐड करने के लिए आप कैश सेट में जाएंगे। ठीक है, अपने बुकर का नाम सेलेक्ट करेंगे ऊपर। ठीक है, और किस पार्टी की आपको पेमेंट दे रहा है उसको सेलेक्ट करके आगे जितनी पेमेंट दे रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, और आप रिमार्क्स में कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं कि ये किस हवाले से पेमेंट कौन लेके आ रहा है, ताकि हमें लेजर में इसकी डिटेल मिलती रहे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे तो ये एंट्री उसके अकाउंट में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम हाफिज़ ट्रेडर का लेजर अगर चेक करते हैं तो हमें इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये देखें, इसका ओपनिंग ये था और उसके बाद ये हमने एक इनवॉइस बनाई है। उसके बाद ये हमें रिकवरी आई है। ये यहाँ पे नीचे टोटल्स लग रहे हैं। ये अभी डेबिट में चल रहा है तो हमने इतने पैसे इस पार्टी से लेने हैं। यहाँ पे देखें, आपकी हर चीज़ अपडेट हो रही है। तो ये ओपनिंग जो बैलेंस था वो हमारे पास कैश और बैंक में इतना था, आज रिकवरी इतनी आ गई है और करंट हमारा जो क्रेडिट है वो इतना है। इसके बाद करंट बैलेंस जो कैश का है वो इतना है। उसके बाद हमारा कस्टमर का आ जाएगी डिटेल। ओपनिंग हमने इतने लेने थे, सेल इतनी हुई है, रिकवरी इतनी हुई है, करंट जो है हमारा बैलेंस इतना है और ये हमारा वंडर सप्लायर का अकाउंट आ गया। अगर हमने किसी को पेमेंट देनी है, किसी पार्टी को, या हमने एक्सपेंस के अकाउंट में पेमेंट करनी है तो कैश पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम जाके उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि डेनपार्क फूड, कितनी पेमेंट उसको गई है वो लिख देंगे। ठीक है, और नीचे रिमार्क्स में हम दे देंगे कि किस हवाले से पेमेंट हो रही है, उसको सेव कर लेंगे। इसी तरह किसी एक्सपेंस के अकाउंट में आपकी पेमेंट हो रही है तो आप एक्सपेंस का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं आप तो ये अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और इसमें आप जिस हवाले से एक्सपेंस कर रहे हैं उसमें लिख देंगे। ठीक है, और सेव कर लेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी रिपोर्ट्स में हर चीज़ की रिपोर्ट आपको मिल रही होती है। सेल में सेल के रिलेटेड, परचेज़ में परचेज़ के रिलेटेड, उसके बाद स्टॉक की रिपोर्ट आपको मिल रही होती है। ठीक है, कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज, डेट वाइज, लोकेशन वाइज। ठीक है, ये देखें, हमारे पास ओपनिंग में ये स्टॉक था, उसके बाद आया इतना है जो हमने परचेज़ किया है, उसके बाद हमारा आउट जो हुआ इतना हुआ है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ये इस वक्त स्टॉक में मौजूद है। ये हमारी कॉस्ट है पर पीस की या बॉक्स की या कार्टन की, इसकी टोटल वैल्यू ये है। उसके बाद टोटल वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की इतनी थी, उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक आया इतनी वैल्यू का आया, हमने सेल आउट इतनी वैल्यू का किया है और क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास इतनी वैल्यू की पड़ी है। इसी तरह कस्टमर बैलेंस चेक करेंगे तो आपको ये कस्टमर की रिपोर्ट, बैलेंस की रिपोर्ट में मिल जाएगा ऊपर भी और इसमें मिल जाएगा आपको। ये कस्टमर बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पे आपको अपने बुकर वाइज और आपको जो है एरिया वाइज, ग्रुप वाइज, बिजनेस टाइप वाइज, हर तरह से आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल रही होती है। जैसे ये हाफ ट्रेडर था, 20,000 ओपनिंग में था, इसका हमने पहले लेना था। ये सोयल इनवॉइस बनी, 20,000 इसने हमें दे दिया। उसके बाद ये इसका डेबिट है इसकी तरफ।
ये हाजी ट्रेडर का आ गया। इसमें आप चेक लगा के ये जो ज़ीरो बैलेंस है इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ वही आएंगे जिसका अगेंस्ट कोई ना कोई बैलेंस मौजूद होगा क्लोजिंग में। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉफिट की रिपोर्ट देखेंगे। जैसे कि ये आइटम वाइज वाइस वाइज प्रॉफिट है, आइटम वाइज देखते हैं। ठीक है, आज की डेट का देखना है, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको प्रॉफिट की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह हम किसी कस्टमर का किसी कैटेगरी वाइज किसी भी चीज़ का सेपरेट देखना चाहते हैं तो उस वाइज भी आपको मिल जाती है रिपोर्ट। जैसे ये कॉइन चॉकलेट 18 पीस हमारे सेल हुए, सेल वैल्यू इतनी थी, कॉस्ट हमें इतना पर पीस कर रहा था, टोटल कॉस्ट इतनी बनी और 250 रुपये की बचत हो रही है हमें इसमें से। इसी तरह ये कैटी फ्रेश आ गई और नीचे यहाँ पे हमें परसेंटेज वाइज भी शो हो रहा होगा कि कितने % हमारा मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, वहाँ पे हमें ओवरऑल जो है वो मिल रही होती है डेट वाइज और रिपोर्ट कि जैसे हमारा रेवेन्यू, हमारी सेल कितनी हुई है, हमें कॉस्ट कितनी कर रही थी, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, हमने एक्सपेंस कितने के किए हैं और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नीचे एंड पे आ जाएगा कि हमें ये प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ये 162 का हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमें जो प्रॉफिट था वो 338 रुपये का था और हमारा हमने 500 के एक्सपेंस किए और 162 का हमें लॉस हो रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट में आपकी नेटवर्थ आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, बैंक में कितने हैं, कस्टमर्स से हमने कितने लेने हैं, इन्वेंट्री कितनी वैल्यू की पड़ी है। ठीक है, ये टोटल आ रहे होते हैं। उसके बाद शीट 2 में चले जाएंगे नीचे जाके, तो यहाँ पे आपको इक्विटी और लायबिलिटीज़ मिल रही होती हैं कि हमने वंडर सप्लायर के कितने पैसे लेने या देने हैं। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में कितनी थी, हमें लॉस कितने का हो रहा है या प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो वो आके आपका नेटवर्थ जितना भी आपका डिफरेंस आ रहा होगा वो प्रॉफिट और लॉस में जो है वो शो करवाता रहेगा।